हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार जी आनू पा खैर आगले कई फ़हालों का हबीबी जिथे पैर होती खैर छा हालो। मैं हूँ आपका अपना होस्ट आपका दोस्त अली असलम। चेज़अप शो के साथ आज हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे अड्डे पे, एक ऐसे ठिए पे जहाँ पे नान टिक्कियाँ बनती हैं। व्यूअर्स, इस अड्डे के जो मालिक हैं उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को अपने 10 साल दिए हैं। एज अ DOP, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उन्होंने काम किया शोबिज़ इंडस्ट्री में। बेपनाह TV ड्रामा सीरियल्स और शोज़ किए और आज वो एक ऐसे ही नौबत पे आ चुके हैं कि उनको ये एक ठिया लगाना पड़ा है रिस्क हलाल कमाने के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुर्रम सिंधु को शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और वो यहाँ तक आकर पहुँच गए। व्यूअर्स, शोबिज़ इंडस्ट्री के बहुत से ऐसे सितारे, बहुत से ऐसे सुपरस्टार्स जो आज चैनल्स की जीनत बनकर, मुख्तलिफ शोज़ की जीनत बनकर पैसा कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, उन तमाम स्टार्स ने जनाब खुर्रम सिंधु साहब के साथ काम किया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इनको शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद करना पड़ा। खुर्रम भाई, पहली बात तो ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हमें बहुत मुश्किल से आपका टाइम मिला। शोबिज़ में शायद आपसे मिलना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना यहाँ पे मिलना मुश्किल है। जी, वहाँ पे तो हमारी आपके साथ काम करते हुए मुलाकात होती थी। यहाँ पे मैंने टिक्कियों का अड्डा लगाया हुआ है, इस वजह से कस्टमर का रश था, जिस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सका। अच्छा खुर्रम भाई, ये बताइए कि वजह क्या बनी? शोबिज़ इंडस्ट्री को आपने 10 से ज़्यादा साल दिए और अभी आप एकदम से शोबिज़ से कट ऑफ होकर अपना एक ये छोटा सा कारोबार स्टार्ट करके खड़े हो गए हैं। असल में मैंने मुख्तलिफ़ चैनलों में काम किया है। बड़ा अच्छा स्टार्ट रहा मेरा। सिटी 42 से मैंने स्टार्ट किया 2008 में। उसके बाद जैसे जैसे नए चैनल आते रहे मैं वैसे वैसे चैनलों में स्विच करता रहा और अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी मुझे। मैंने तकरीबन कुछ 4 से 5 चैनल लॉन्च करवाए हैं। एज आ चीफ़ कैमरामैन रहा। काफ़ी चैनलों में मैंने सीनियर कैमरामैन काम किया। उसके बाद लॉबी हर जगह पे होती है। जो काम करने वाला बंदा होता है या बोलने वाला बंदा होता है ना, उसकी जगह नहीं होती वहाँ पे। मैं बोलता था, मुझे काम आता था, मैं राइट पे बोलता था, जिस वजह से उन्होंने मुझे फायर किया। कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो आपके कैमरे के आगे परफॉर्म कर चुके हैं? आप एज अ DOP खड़े हों और वो लोग खड़े होकर परफॉर्मेंस दे रहे हों। बहुत से लोग हैं। नताशा है, मुबशर लुकमान साहब हैं, उसके अलावा नसरुल्लाह मलिक साहब थे, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, तीका ज्ञानी है, आफ्ताब इकबाल साहब हैं और इसके अलावा काफ़ी लोग हैं, बहुत लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया। आज वो एंकर भी हैं, वो न्यूज़ कास्टर भी हैं। काफ़ी न्यूज़ कास्टर का मुझे मैसेज भी है, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया है कि आपने हमारे साथ काम किया है, आप हमारे उस्ताद हैं, हमने आपसे बड़ा कुछ सीखा है। तो हमें ये दुख भी हुआ देख के कि हम काम कर रहे हैं और हमें ये खुशी भी है कि आपने जो डिसीजन लिया ये दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सर, आप को कितना टाइम हो गया है कि आपने शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया? असल में मुझे 6-7 माह हुए, मैं जॉब से फारिग हुआ। मैं 3-4 माह मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे जॉब मिल जाए। हमारी मीडिया इंडस्ट्री के हालात कुछ ऐसे नहीं है कि बंदा उसमें सर्वाइव कर सके। तो 3-4 माह मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन 3-4 माह जो मुझे जॉब नहीं मिली, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, बस अब अपना काम करना है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बकाया जाते हैं मेरे 2-3 चैनलों की तरफ। अगर वो मेरे पैसे मुझे मिल जाते तो मेरा बेहतर होता। आफ्ताब इकबाल साहब ने मेरा 1.5 लाख रुपया देना है, 3 मंथ सैलरी है मेरी, वो मेरी क्लियर करें सैलरी, ताकि मैं अपने काम को बेहतर कर सकूँ। आफ्ताब इकबाल साहब तो दूध के दुल्हे बंदे, चैनल्स पे आके बड़ी साफ़ शफाफ उर्दू बोलते हैं, बड़े अच्छा उनका तलफ़ुज़ है और उनका जो बैठने का स्टाइल है वो ऐसा है कि इनसे मोतबर और अच्छा बंदा कोई भी नहीं है। आपने उनसे अपने बकायाजात लेने हैं जी। ऑफिस जाके हम बताते हैं, वो कहते हैं जी कि करते हैं, देखते हैं, ये है वो है। आफ्ताब इकबाल साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इतनी बड़ी टीम लेके चल रहे हैं, हम लोग आपके टीम का मतलब हिस्सा रहे हैं, मैं आपका टीम का हिस्सा रहा हूँ, तो हमारी क्या गलती? आपने फायर किया हमें, तो उसका मतलब हमने जो काम किया वो हमें पैसे तो मिलने चाहिए ना। तो मैं यही गुजारिश करूँगा आफ्ताब इकबाल साहब से कि मेरे जो वाजबात हैं वो क्लियर करें ताकि मैं अपने काम को बेहतर कर सकूँ। हाँ, उनके लिए मैं एक ऑप्शन ज़रूर देता हूँ, वो मेरे ढाबे पर बैठ के यहाँ पर नान टिक्की खा लें, मैं 1.5 लाख रुपये उनको छोड़ दूँगा। ये इसकी क्या वजह है कि वो यहाँ पे आके नान टिक्की खाएं तो आप छोड़ दूँगा? बस यही समझूंगा कि मेरा 1.5 लाख रुपये के उन्होंने बैठ के मेरे से खाना खा लिया, मैं यही समझूंगा, मुझे पैसे मिल गए। कि आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि वो फेस ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाकई उन्होंने आपके पैसे देने? मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि वो देखें आके हम लोग जो आपकी टीम का हिस्सा था वो किस तरह मजदूरी कर रहे हैं। तो उनको ख्याल करना चाहिए कि जिन जिन लोगों के आपने पैसे देने हैं आप उनके पैसे दें ताकि वो अपना रोज़गार और अपने बच्चों के लिए जो है ना वो बेहतर मामला कर सकें। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आफ्ताब इकबाल साहब को जिस टीम ने परवान चढ़ाया है, जो इनको लेकर चलती है,
आफ्ताब इकबाल साहब उस टीम का उस तरह से ख्याल नहीं करते? नहीं, बिल्कुल ख्याल नहीं करते जी। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था आपके सितारे, हदीका ज्ञानी का शो था, वो तकरीबन 50 से 60 शो में है। वो हर शो में मेरा एज आ जो है ना कैमरामैन नाम चलता है, अभी भी चलता है, जो भी मतलब उनकी टीम के साथ काम करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। उनकी टीम के साथ एडजस्ट होना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मुझे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ काम करें, मैंने उनके साथ काम किया। तो बस वो कहते हैं ना कि किसी बड़े के साला साहब थे, उनके साथ मेरी थोड़ी सी तलख कलामी हुई, उस बिना पे उन्होंने मुझे फायर कर दिया कि आपने इनके साथ तलख कलामी की है। ये बात सही है, दुरुस्त है कि आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो ऑफ दी कैमरा बड़े बदतमीज़ इंसान हैं? जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आफ्ताब इकबाल साहब अगर ये शो देखेंगे या उन तक ये बात पहुंचेगी तो वो आपके पैसे, आपके वाजिबात क्लियर कर देंगे? जी मैं तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे पैसे दिए जाएं, मैं छोड़ूंगा नहीं ये पैसे। यहाँ नहीं मैं लूँगा तो मैं ऊपर जाकर ज़रूर आपसे पैसे लूँगा, क्योंकि मेरे हक हलाल की कमाई है। मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना तो उसका मतलब है कि खुददार आदमी मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के मतलब को ब्लैकमेलिंग करने की या कुछ और करने की। मेरे पास बड़े रास्ते थे, लेकिन मैंने चूज़ किया कि मैं आग के आगे खड़ा होकर मजदूरी करूँगा। मैंने ब्लैकमेलिंग या 2 नंबरी नहीं करनी। अगर आफ्ताब इकबाल साहब ट्वीट करते हैं या मैसेज करते हैं कि मैंने किसी के कोई वाजिबात नहीं देने, तो क्या आप उनसे टेबल टॉक करने के लिए रेडी हैं? यार वो मेरे सामने बैठे हैं आप, उनके साथ हम लोगों ने काम किया, वो कैसे कहेंगे कि हमने आपके वाजिबात नहीं देने? जी क्यों नहीं देने हमारे वाजिबात? आप एज आ CEO थे वहाँ पे, जब हम लोग वहाँ पे काम करते थे आप CEO थे। आप न्यूज़ में, जो कि आप न्यूज़ अभी ख़त्म हो चुका है, आप न्यूज़ ख़त्म हो गया, उससे पहले आफ्ताब इकबाल साहब ही थे वहाँ पे। किया गया है, तब आफ्ताब इकबाल साहब वहाँ पे CEO थे। इनके भाई थे जुनेद साहब, जो जुनेद इकबाल साहब, वो MD थे। की बेटी भी थी वहाँ पे, वो बेटी भी थी वहाँ पे, आयशा इकबाल, वो भी किसी एक डिपार्टमेंट को पूरा संभाल रही थी। सोशल मीडिया को वो देख रही थी मैडम। अगर शोबिज़ इंडस्ट्री के हालात ऐसे ही रहते हैं और हमारे टेक्नीशियंस जो हैं, जितने हमारे वर्कर्स हैं, वो उनके साथ यही रवैया रहता है, तो आप आने वाले वक्तों में कैसा देख रहे हैं? मैं जो लोग मैस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने वालिदैन के पैसे और वक्त को ज़ाया ना करें। आप अपना प्रोफेशन कोई और चूज़ करें और इस फील्ड से जो है ना उसको खैर बात कहें। और जो लोग हमारे फारिग हुए हैं मतलब चैनलों से, टेक्नीशियन है, कैमरामैन है या और बड़े लोग हैं और बड़े डिपार्टमेंट हैं हमारे चैनलों में, तो उनको चाहिए कि अपनी मेहनत मजदूरी करें। कोई भी छोटा मोटा काम कर ले वो चैनल से बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है, मुझे थोड़े दिन हुए हैं लेकिन मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज मैं पैसे कम कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसी तरह अगर नेक नीति के साथ काम करता रहा तो इंशाल्लाह मेरा काम बेहतर होगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। खुर्रम भाई, आपको जब से आपने शोबिज़ को खैर बात कहा है, आपको किसी आर्टिस्ट का, एक्टर का, सिंगर का, जिस तरह हदीका ज्ञानी के शो को आपने एज अ सीनियर कैमरामैन आपने उनके शो को वहाँ पे ऑपरेट किया है और बड़े शोज़ आपने किए हैं, और आपने कहा कि मैंने बहुत से चैनल्स को भी लॉन्च किया है, किसी की कॉल आई कि यार हमारे पास आ जाओ? नहीं, किसी की कॉल नहीं है। मुझे गैर ममालिक से बड़े फ़ोन आए हैं, अमेरिका, जर्मन और ईरान वगैरह, तुर्की से बड़े लोगों की मुझे कॉल्स आई हैं कि हम आपकी माली इमदाद करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना अकाउंट नंबर दें। जिसके लिए मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे लिए सिर्फ दुआ कर दें। मुझे अल्लाह पाक ने हाथ पैर दिए हुए हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकूँ। मुझे आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो मेरे पास बैठ के खाना खाएं आके, यही मेरे लिए जो है ना इमदाद होगी मेरी। खुर्रम भाई, ये जो आपने मैंने थोड़ा देखा है कि आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से टिक्कियाँ बना रहे थे और ये सैलेड काट रहे थे आप, ये क्या चक्कर है, ये कैसे हुआ है? ये ईमानदारी की बात है कि मैंने इससे पहले ना कभी किसी से काम सीखा है। ये मेरे अंदर एक कुदरती टैलेंट कह लें आप, कि मैं जो भी काम करता हूँ मैं बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको करता हूँ। आफ्ताब इकबाल साहब को मैं यही कहूँगा कि आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आपने बड़े लोगों को पैसे देने हैं। मैं कहता हूँ कि जो लोग हकदार हैं आप उन लोगों को पैसे दें, बिल्कुल उसकी इंक्वायरी करें। अगर कोई बंदा मेरिट पे नहीं है तो आप उसको पैसे ना दें, लेकिन जिन लोगों को आप लोगों ने फायर किया आप उनको पैसे दें। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को? जी, मैं पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप हम जैसे लोगों से खाना खाएं, जो लोग काम कर रहे हैं और मीडिया से निकाले गए लोग हैं, उनको प्रमोट भी करें और उनके साथ जो है ना आप शाना बशाना खड़े हों, ताकि जो लोग हक हलाल करना चाहते हैं उनको हौसला मिलेगा। मैंने यहाँ पे काम किया, मुझे बड़ा हौसला मिला है, और मैं बाकी भी जो लोग फायर हुए हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग चैनलों की तरफ मत देखें, आप अपना कोई छोटा मोटा काम करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मैं फ्रेम इन टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और मेरी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने की जो कोशिश की। हमारी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें
और जब तक हमारी सांस है हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने होस्ट अपने दोस्त अली असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह नेगेबान।